इन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ करके छात्र पहुंच गए थे विधानसभा। वो टीयर गैस शेलिंग की जा रही है। रात में लाठीचार्ज हुआ जो बिल्कुल गलत था। We want justice. आप ये देखिए छात्र जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। इन सबको लाठी लगी हुई है। इनको ये देखिए पीठ पर निशान है लाठी का और पैरों पर भी है। मैंने बोला हाथ जोड़ के विनती किया, मैंने बोला पैर भी जोड़ के, मैंने बोला मैं कैंसर मरीज है, मैं मुझे मात मारी है करके मेरे को बहुत जोर से मारा। मैं इतना बेरहमी से रात को मारा गया, सारा लाइट बंद करके। लेकिन एक तबका था जो इस बात को ठान कर आया था कि इन छात्रों को विधानसभा के अंदर घुसवा देना है। विधानसभा में घुसेंगे या छात्र विधायिका के कुर्सी पर बैठेगा, अंदर तक जाएंगे। अंदर जाएंगे विधानसभा के, घुसेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, ये पत्थर तोड़ रहे हैं, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? पत्थर रखिए। अरे भाई टीयर गैस भी तो ढंग का फेंको। ये शेल है। मेरे पैर को जला दिया इन्होंने, मेरे पैर के जस्ट सामने फेंका जबकि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था और मैं वहाँ से बहुत दूर में था। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती तो ये क्या स्टूडेंट्स के बारे में सुनेगी? सर व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं। सर ये टीयर गैस शेल कर चलाने की नौबत क्यों आई? लगातार जो है कई 5-6 बैरिकेडिंग तोड़ दिए हैं। पुलिस ने धक्का मारा आपको? लाठी मारी। पुलिस ने लाठी मारी आपको? पुलिस का प्रयोग हमसे कर रहे हैं, वो क्या आदमी? पुलिस लोग मेरे आसपास थे, उनको दिख रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद भी हमको जबरदस्ती मारने के लिए ये लोग डंडा उठाए। आपको वीडियो दिखाऊं जो पुलिस ने, जिसमें पुलिस को पत्थर मारे गए या पुलिस को कुर्सियां फेंकी गई? ये भी हो सकता है, बोले इसमें मैं वीडियो दिखा देता हूं। हो सकता है, हम बोल रहे इस बात को। अब हम कुछ नाम और कुछ चेहरे आपको एक एक करके दिखाएंगे जो हमारे कैमरे में कैद हैं। झारखंड की सड़कों में आज शांति है, लेकिन कल यहाँ तूफान था। इन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ करके छात्र पहुंच गए थे विधानसभा। प्लानिंग थी, पहले जो छात्र इसको लीड कर रहे थे, चाहे वो कुणाल हो, चाहे रविंद्र हो, चाहे विनय हो, ये प्लानिंग थी कि जहां सरकार इनको बैठाएगी ये वहीं बैठ जाएंगे और वहीं पर धरना देंगे। लेकिन छात्रों में कुछ ऐसे लोग थे जो ज़बरदस्ती विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात में लाठीचार्ज हुआ जो बिल्कुल गलत था, बर्बर लाठीचार्ज। छात्रों को चोटें आई हैं और रविंद्र पासवान हो या कुणाल हो, इनका कहना है इन्हें भी लगा है और अब आंदोलन बड़ा होगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कैमरे में कई बार कैद हुआ कि कुछ, और मैं छात्र नहीं कह रहा हूँ, इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो लगातार छात्रों को उकसा रहे थे कि विधानसभा के अंदर घुसना है, विधानसभा के अंदर घुस करके विधानसभा अध्यक्ष को नीचे गिराना है और विधायकों की कुर्सी पर बैठना है। वो छात्र नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे कैमरे पर हमें वो लोग मिले, हमने उनसे पूछा कि आपका नाम बताइए, आप कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर घुसेंगे तो अपना नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया। तमाम लोग अपना मुँह बांधे हुए थे, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आए। उन सब के चेहरे हमारे पास हैं। जो छात्र इस अनशन को या आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि अनुशासन बना के रखा जाए। इनफैक्ट कुणाल खुद कई बार बैरिकेड पर चढ़ करके समझाते नजर आए, पुलिस वालों के सहयोग की बात करते नजर आए। लेकिन एक तबका था जो इस बात को ठान कर आया था कि इन छात्रों को विधानसभा के अंदर घुसवा देना है। अब हम कुछ नाम और कुछ चेहरे आपको एक एक करके दिखाएंगे जो हमारे कैमरे में कैद हैं और जिनको हमने देखा कि किस तरीके से वो बच्चों को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि विधानसभा के अंदर घुसिए। पहले तो इस व्यक्ति को सुनिए, देखिए, जो बैरिकेड तोड़ करके खेतों से होते हुए विधानसभा की तरफ भाग रहा है और वो ये कह रहा है कि अंदर हम घुसेंगे, आज विधानसभा अध्यक्ष को कुर्सी से गिराएंगे और वहाँ बैठेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? विधानसभा में घुसेंगे या छात्र विधायिका के कुर्सी पर बैठेगा? विधायकों की कुर्सी पे बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, चेयरमैन के कुर्सी पर। छात्र संसद चलाएगा। छात्र संसद क्या चलाएगा? ये तो विधानसभा है। जलाएगा नहीं, विधानसभा चलाएगा। तो सांसद थोड़े ना बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, वही कर रहे हैं। विधायक की कुर्सी पर सब लोग बैठेंगे, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे। गैर कानूनी नहीं है विधानसभा के? तभी तो ये होश में आएगा। नींद में है, नींद में है सरकार। देख रहे हैं यहाँ पे फेंसिंग करना पड़ता है जो बॉर्डर पे होता है। छात्र आप लोगों के लिए फिर कौन हटाया? हम लोग तोड़ कर आए हैं, अपने हक के लिए तोड़ कर आए हैं। तोड़ कर आए हैं? पुलिस ने लाठी तो नहीं चलाई?
लाठी नहीं चला है, लेकिन कई जगह रोकने का प्रयास किया गया है। रोकने का प्रयास, लाठी तो नहीं चलाई अभी नहीं, तक। लाठी नहीं चला जो है। दिल्ली में गलती हुई वो नहीं करी वो गई अभी नहीं, क्योंकि हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अपना तक। वहाँ सहयोग भी कर कोई रही है। गलती नहीं की थी, हम वहाँ पर भी थे, वहाँ भी कोई गलती नहीं की थी छात्रों ने। या नहीं, कुछ अरे हम थे वहाँ पे। इंटरनेशनल दिल्ली कोई नहीं करते थे एक ही साधन था वहाँ पहुँचने का, रोड क्या? यहाँ रोड ब्लॉक करेगा ना तो जंगल से आएंगे, और जंगल ब्लॉक कर देगा तो खेत से आएंगे, और खेत ब्लॉक कर देगा ना तो नदी से आएंगे भैया। नाला से घुस के जाएंगे, तो आप लेकिन विधानसभा घुसेंगे। हाँ, हम लोग मूलवासी हैं, यहाँ पर हम लोग नहीं को पता है भैया कि कहाँ से रास्ता निकलेगा। तो ये देखिए, अब ये खेतों के रास्तों से जो है वो ये छात्र जो हैं अंदर आते जा रहे हैं। आपने इसको देखा, ये कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष को हम हटा करके उन जगहों पर बैठेंगे और लोगों को लगातार उकसा रहा है कि विधानसभा के अंदर चलो, क्योंकि छात्रों का जो कॉल था विधानसभा घेराव का था, अंदर जाने का नहीं था। और छात्र लगातार यही कह रहे थे कि भाई अनुशासन में रहना है, हम छात्र हैं, हम झारखंड के लोग हैं, शांतिपूर्ण अनशन किया है, हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, हमें कानून व्यवस्था ख़राब नहीं करनी है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये व्यक्ति है जो छात्रों को उकसा रहा है कि अंदर चलो, विधानसभा के अंदर घुसो, और विधानसभा के अंदर जाएंगे। लेकिन जब हमने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने बोला नाम का क्या करेंगे, अपना नाम बताने से मना कर दिया। सुनिए। तो कहाँ तक जाएंगे? अब तो पहुंच के विधानसभा तक घेर लिया आप लोगों ने। के नाक के नीचे तक आए जब तक हेमंत सोरेन जवाब नहीं देगा। विधानसभा तक तो आ गए आप लोग। विधानसभा अभी बाहर है, अंदर तक जाएंगे। अंदर जाएंगे विधानसभा के, घुसेंगे। हाँ क्या नाम है आपका? हाँ, नाम रहने दीजिए। क्यों रे, नाम तो बताओ, अंदर तक जा रहे हो तो। नाम नहीं बता रहे हैं। यहाँ से भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, आए ही क्यों है, विधानसभा के अंदर जाएंगे। बिल्कुल अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं, और ये पहले सब लोग को। तो आपने सुना, दो लोग तो हमारे कैमरे पर कह रहे हैं। इसके अलावा जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कैसे पुलिस को मारने की कोशिश थी। अब इस व्यक्ति को देखिए कि हेलमेट लगा हुआ है, हेलमेट के अंदर मुंह में रुमाल बांधी हुई है, चेहरा नहीं आ रहा है, और वहाँ पर विधानसभा के सामने, और उस वक्त पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, दिन की बात है, वो पत्थर तोड़ रहा था, टुकड़े कर रहा था ताकि पुलिस पर फेंके। और हमने उसको कैमरे पे बोला कि आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं और पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। आप भी वो दृश्य देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर तोड़ रहे हैं, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, ये पत्थर रखिए। ये देखिए, पत्थर जो है, पत्थर भी जो है यहाँ पर ले रहे हैं। ये पत्थर मत तोड़िए, पत्थर मत रखिए, पत्थर जो है आप देखिए, हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, पत्थरबाजी मत करिए, सब कर रहे हैं हम लोग। सुबह से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये तस्वीर तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए। शांतिपूर्वक हम लोग को ना तोड़ फोड़ ना पत्थर या किसी तरह कुछ नहीं है। आपने वो दृश्य देखे, ये तीनों दृश्य देखे। अब आपको दिखाते हैं कि जब शाम हो गई, एक तबका जो है वो जाके विधानसभा के सामने गेट पर बैठा था और मांग कर रहा था कि हमें अंदर घुसना है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जो लीड कर रहे थे वो आके समझा रहे थे कि आप लोग यहाँ से उठिए, बाहर गेट के बैठिए चल के, आप यहाँ अंदर मत रहिए, हमारा आंदोलन वहाँ चल रहा है, हमें वहाँ जाइए। लेकिन एक तबका था जो उठने को तैयार नहीं था और बार बार कह रहा था कि हम अंदर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे और हम अंदर जाएंगे। वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम दुर्गेश, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद RSS का स्टूडेंट विंग है, वो वहाँ पर खड़ा था, जहाँ जो ऑर्गेनाइज़र था, ऑर्गेनाइज़र कमेटी में विनय हो या रविंद्र पासवान हो, ये आके छात्रों को कह रहे थे कि आप गेट के बाहर चलिए। ये व्यक्ति वहाँ पर खड़े होकर के छात्रों को उकसा रहा था कि हम यहीं बैठेंगे, यहीं नहीं जाएंगे। हमने जब कन्फ्रंट किया, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। वहाँ पर इनफैक्ट कुछ छात्र थे, वो कह रहे थे कि हम अंदर जाएंगे, अंदर बैठेंगे, कल कोई यहाँ विधानसभा नहीं चलेगी और हम अंदर जा कर के बैठ करके ये सारे काम करेंगे। सुनिए उन लोगों को, जब हम लोगों ने उनको देखा तो वहाँ पर किस तरीके से छात्र बटे नजर आए। उसमें एक तबका अंदर जाने पे डटा हुआ था और कैसे ABVP का दुर्गेश छात्रों को कह रहा था कि हम नहीं उठना है, यहीं बैठना है, जबकि जो विनय या रविंदर थे ये कह रहे थे कि आप आइए, बाहर बैठिए आकर के। छात्र यहाँ पर दो गुट में हैं, एक कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि अंदर जाएंगे, हमने उनसे बात की, एक कह रहे हैं हम यहीं बैठे। तो ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश। दुर्गेश, क्या करते हैं आप? छात्र हैं। छात्र हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मेरा बीटेक चल रहा है, फाइनल ईयर। अच्छा, बीटेक चल रहा है। अभी JPSC मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ और अखिल भारत स्टूडेंट मुहिम में अपना समर्थन देने आया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ पर आए। अब ये बताइए कि यहाँ पर अभी हम कुछ छात्रों से मिले, वो कह रहे हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं, कुछ छात्र कह रहे हैं हम यहाँ बैठना चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा आगे? देखिए जाना तो है नहीं, रिजल्ट लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, लेकिन पीसफुल तरीके से। बहुत आंदोलन है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह छात्र को आप रोक नहीं सकते हैं। छात्र आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। ठीक है, तो दुर्गेश ये बताइए, आप क्या कहते हैं कि अंदर जाना है आपको, क्या रहना नहीं, हमें तो लगता है कि पीसफुल तरीके से हमें यहीं बैठना चाहिए। और हेमंत जी इतने भी
मतलब निर्दयी नहीं है कि वे छात्रों का बात नहीं मानेंगे। अभी तक पुलिस के कंडक्ट के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस तो अपनी काम कर रही है, छात्र अपने काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई जंतर मंतर पे नहीं है ना। जंतर मंतर पर क्या था? जंतर मंतर पे भी हम लोगों ने देखा आंदोलन, वहाँ गए थे आप? नहीं गए नहीं थे, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं था वहां से पूछ रहा था। वहाँ मेनू चल रहा था। अरे आओ, कहाँ थे तुम? विनय, वहाँ मेनू चल रहा था, बिरयानी। तो जनता भेज रही थी? जनता भेज रही थी कि फंडेड था, कौन जान रहा है। फिर तो इनकम टैक्स से ईडी से जांच करवाई वो तो जानी। विषय जांच का है। हाँ, तो फिर वो करवाइए। अरे कहाँ थे तुम लोग भाई? विनय, इधर ही थे, यही विनय, रास्ते तुम तो कल मिले थे, बोल रहे थे कि जहाँ पुलिस बैठेगी बैठ जाएंगे। बोले थे। अब हम लोग का कोशिश भी वही था। फिर अब कौन सा एलिमेंट कैसे घुसा, हमारे पास साउंड नहीं था। सबसे बड़ी कमी खाली साउंड का। साउंड होता तो शायद इतना जो मैं आपको वीडियो दिखाऊं जो पुलिस में, जिसमें पुलिस को पत्थर मारे गए या पुलिस पर कुर्सियां फेंकी में गई? भी हो सकता है। बोले इसमें मैं भी मैं वीडियो दिखा देता हूँ, हो सकता है, हम बोल रहे हैं इस बात को, हो सकता है कैसे कैसे एलिमेंट घुसे हैं। क्योंकि आप लोग हमें जो सूचना मिला है- नेता थे छात्रों के, आप लीड कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप लोग कहाँ हैं बताइए, आप लोग की स्थिति क्या है? विधानसभा के दरवाजे पर हैं, आप लोग अंदर जाना चाहते हैं, बाहर बैठना चाहते हैं, ये सबको लेकर के बाहर जाएंगे, गेट के बाहर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो करेंगे। तो आप यहाँ से ले जा पाएंगे लोग? अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग, सब टीचर लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भैया कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे। पीसफुल तरीके से हम लोग ये तो आंदोलन कर रहे हैं ना पहले दिन एकदम से। एकदम हम लोग साथ हैं। ये सरकार से बात करने नहीं, भी भाई साहब, प्रोटेस्ट को भटकाइए मत। स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं, सबसे बात कर करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ यही है ना, स्टूडेंट को यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ बात हम लोग करके बाहर बात करेंगे ना। करेंगे। ये अपना बात रख रहे हैं, पूरा स्टूडेंट का बात नहीं रख रहे हैं, बात समझिए आप पहले। विनय, तुम लोग नेता नहीं हो, तुम लोग छात्र के। हाँ बताओ। तो विनय जी, जो आप गए थे सरकार से बात करने, आप भैया लोगों को भी ले जाते अगली बार से, भैया लोगों को भी रखते, तो भैया लोग बताते, आपकी बात नहीं चल रही, बताओ यार। अब नहीं, निर्णय तो होगा, ये बात जान लीजिए। हर ठीक, आपका नाम नहीं, मेरा नाम सौरभ शुक्ला। सौरभ जी, रिजल्ट निकलेगा, गलत है। थोड़ा धैर्य रखिए। हमें क्या, हमें तो आप जहाँ बैठे रहे रात भर कवर करेंगे रात आपको। भर नहीं, 2 दिन 3 दिन अंदर आए, तूफान आए, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। इसका मतलब हम विधानसभा के अंदर नहीं घुसेंगे, अंदर नहीं जाना है, एकदम अंदर नहीं घुसेंगे। अनकंडीशनल स्टूडेंट का कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट का एक दायरा होता है, संवैधानिक तरीके से बोले, हमारा जो स्टूडेंट का एक दायरा protest होता है, उस दायरे में हम लेके लोग हम भैया करते संवाद से समाधान अच्छा की ओर चलो जाएंगे। दुर्गे जी, ठीक। फिर भी सर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, जो भी होगा सब बात करके। आप कुणाल जी कहाँ हैं? बाहर बैठे हुए अभी, तो वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? जस्ट गेट के बाहर है। इस गेट के बाहर हैं, आप यहाँ पर आए 1 हैं। 2 3 4 जो लिखा हुआ है, जस्ट हाँ? उनको थोड़ा चोट वोट लगा है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर बैठे हुए हैं, और भैया भी और बैठे हैं, अभी आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा अपने आप में बातचीत कर लेंगे, उसके बाद। विनय, तुम कल बोले थे हमसे शाम को कि भैया हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, करिए ना, अच्छी बात है, हम तो खड़े हैं। एक सेकंड बताइए सर, हम लोग का आज 17वां दिन है, 16 दिन तक आपको कहीं भी कोई हिंसक या किसी भी गाली गलौज बिल्कुल कभी कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा कॉल था। हमारा एक मिसमैनेजमेंट ये हुआ है कि हमारे पास साउंड नहीं था। तो क्यों नहीं आज था? भी कुछ गलती हुआ सर, प्लस में ये पता चला कि कुछ लोग आके घुसे हैं इसमें, वो हम लोग को डिस्टर्ब किए, इस बात को हम लोग मानते हैं। सर की है ना, इस बात को मान रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, विनय है जो छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बात कर रहा था, जो इस पूरे वार्ता को लीड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, विनय कह रहे हैं। और जिसको जो कह रहा है हमने आपको बता दिया कौन क्या है, उसने अपना परिचय दे दिया। हम ये कह दें कि भाई पुलिस दूध की धुली नहीं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन वहाँ पर एक तबका था जो छात्रों को भड़का रहा था विधानसभा के अंदर जाने के लिए। अगर पुलिस ना चाहती तो विधानसभा के बाहर तक भी नहीं पहुंचते। कई बैरिकेड थे जो टूटे, पुलिस वालों को भी चोटें आईं, लेकिन जो छात्र संगठन यहाँ थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। कुछ लोग इस मंशा से आए थे कि विधानसभा के अंदर जाना है, वही हमने दिखाया, लेकिन जाते जाते हम उन तस्वीरों को भी नहीं भूलेंगे और छोड़ेंगे जहाँ पर पुलिस ने लाठियाँ चलाईं, बच्चों को चोटें आईं। सुनिए और देखिए कि पुलिस भी कितनी बर्बर हो जाती है। पुलिस को ट्रेनिंग है इन बच्चों से डील करने की, धक्का देते, हटा देते, और ऐसे लाठी चलाई छोटे बच्चों पर, ये जायज़ नहीं। सुनिए उन लोगों को भी। लाठी लगी हुई है इनको, ये देखिए, ये पीठ पर निशान है लाठी का, और पैरों पर भी है। कहाँ पे मारा आपको? बात ऐसा था, जब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, सब लोग अंदर भी थे, बाहर भी, वहाँ जो सड़क है उस पर बैठे थे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ, जब चलने लगे तो बाद में उन्होंने जो मैदान है, खेत है,
उस ओर दौड़ा दिया, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। अचानक वो मारने लगे तो सब दौड़ने लगे। जब दौड़ते हुए पीछे पीछे से सबको मारा है, मैंने हाथ भी जोड़े, मेरा तिरंगा खोस कर उन्होंने ऐसे मारा। तिरंगा दूर मैं उठाने लगा, तिरंगा दूर से डंडा मारा, मेरे को आगे धक्का दे दिया। मैं गिरते पड़ते उन्होंने 3-4 फिर यहाँ ऐसे मारा। आप कोई मारे, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कर है, मेरी माँ कैंसर मरीज है, वो भी साथ में थी। मुझे यहाँ पे बहुत जोर से मारा। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ मारा। हाँ, मैंने बोला हाथ जोड़ के विनती किया, मैंने बोला पैर भी जोड़ के, मैंने बोला मैं कैंसर मरीज है, मैं मुझे मात मारी है करके मेरे को बहुत जोर से मारा। मैं दौड़ रहा था, मुझे बहुत जोर से मारा। मैं साइड में खड़ा था सर, पूरी खा रहा था। अच्छा, आप पूरी खा रहे थे, आपको मारा है पीछे? हाँ सर। आपकी मम्मी कहाँ है? ठीक है, मेरी माँ वहाँ पे है सर। मम्मी ठीक है आपकी? आंसू के गोले पड़े उनको। आंसू के गोले पड़े? बेटा रोए नहीं, रोने। अभी छोटा बच्चा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास। 7th क्लास में पढ़ते हो? चलो शांत हो जाओ। तो ये छात्र हैं। बेटा मम्मी का ध्यान, मम्मी के पास जाओ, ठीक है? आपका नाम फिरापुर से बताओ। राजा कर। राजा क्या लगी है पीठ में, उनके लाठी मारी है, वो रो रहे हैं, वो खाना खा रहे थे। तो ये सब कुछ 7 बजे के बाद हुआ, जो हमने आपको दिखाया भी। वहाँ पर छात्र बैठे थे, कुछ छात्र जाने को तैयार नहीं थे और वहाँ डिस्पर्स करने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया। इसमें इस बच्चे को भी चोट आई, हमने और भी चोटें आपको दिखाई हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो ऐसे छात्र हैं जिनको चोटें आई। और किसको चोट आई है यहाँ पर? और किसको चोट आई है? बच्चे को लेके आए, बच्चे को ले हो गया। इधर आओ। और किसको लगा है चोट? इधर आओ। कहाँ लगा है? ये देखिए, इनके भी जो है लाठी जो है पड़ी है यहाँ पर। आपका पूरा नाम बोलिए। रणधीर कुमार दास नाम हुआ भैया। देखिए ये सब अपनी मोबाइल तोड़ दिया गया, पूरे इतना बेरहमी से रात को मारा गया, सारा लाइट बंद करके और सारा मीडिया को भगा के, तब प्रशासन छात्रों पर लाठीचार्ज किया। क्रूरता तरीके पूरा खेत में दौड़ा मारा। ये पीछे जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दिया सर। ये आपका हाथ टूट गया, मुझे लग रहा है फ्रैक्चर हो गया है। इनके हाथ में देखिए फ्रैक्चर हुए हैं। ये देखिए इनके जो है हाथ है। के मारा है सर। जब मीडिया कर्मी नहीं थी तो अंधेरा का फायदा उठाकर और मीडिया कर्मी के एब्सेंट में मारा है, दौड़ा के मारा है। हम लोग हाथ जोड़ते रह गए, उन लोग लाठी चलाते रह गए सर। इतना मोटा बांस था सर हाथ में, और अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था और विद्यार्थी को जान से मारने की प्लानिंग। आप लोग धरने पर वहीं बैठे हुए थे विधानसभा के बाहर? जी, हम लोग धरने पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हम लोगों को षड्यंत्र के तहत घेर के मारा गया है। षड्यंत्र के तहत हम लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट था सर। हम लोग इधर से निकले थे पूरी पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ, और हम लोगों को साथ में नाइंसाफ़ी किया गया है। हम अब हेमंत सरकार का इस्तीफा लेके रहेंगे, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक जितना छात्रों के आंसू बहा है, सब आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। अरे ये भ्रष्टाचारी हेमंत फ्रैक्चर हो गया। जी, ये पूरा फ्रैक्चर हो गया है, बहुत दर्द करता है सर। हम 2 बार टेबलेट डॉक्टर के पास जाइए पहले, अपना ये फ्रैक्चर हुआ है वगैरह खाए हैं सर। और इसका प्लीज इसको जाइए, आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन का इलाज होगा तब अपना इलाज करेगा। पहले आपका हाथ पैर ठीक रहेंगे तब इलाज करिए आप लोग पहले। लेकिन हाथ नहीं, आप प्लीज, आप जो ये लोग आयोजक हैं, आप लोग प्लीज इनको ले जाइए, इनके हाथ का फ्रैक्चर में इनको दिखाइए, इनका एक्सरे करवाइए, प्लीज इलाज करिए। आपको भी चोट आई है? हम लोग भाग रहे थे सर, गिरते बजरते भागे, लेकिन बेजोड़ बहुत मारा है पुलिस हमको, बहुत मारा। अंधेरा में जब खेत में जब लाइट उठ नहीं था, वहाँ पर मौका का फायदा उठा के बेजोड़ मारा। जो मिल गया गिर गया, लाठी पर लाठी मारा है। बहुत आदमी तो एकदम गड्ढा में गिर गया, उसको गड्ढा में मारा है, बहुत मारा है, एकदम बहुत मारा है। यहाँ तो ये महिला पुलिस नहीं थी, फिर वो लड़की लोग के भी मारा गया है। ठीक है, गाली भी दिया गया है। और हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पीछे हम नीचे चलते हैं। यहाँ हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें द रेड माइक पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन छात्रों की पिटाई की गई है। और ये सब कुछ रात में हुआ, लाठीचार्ज किया।